अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 6 कंटिन्यू थी हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज़ के बारे में था हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो ए पार्ट है, हमने इसको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है और आंसर जो है हमारा वो पाई की शक्ल में होना चाहिए। तो सिंपल मेथड है, जब भी हम डिग्री से किसी भी नंबर को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है जी ए, इसका फर्स्ट पार्ट 255 डिग्री। तो जब इस 255 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा पाई बाय 180 से, तो ये रेडियन बन गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर पे से कैलकुलेट करें अगर तो ये बन जाएगा 180। कटिंग होगी 5 पे, काट लें अगर तो ये बनता है 5 5 25 और 5 1 5, और ये 5 पे 5 3 15 और 6 5 30 36 आ गया। और ये 51 किस पे तकसीम होगा, 3 पे, तो 17 ज़रब 3 51, और ये भी 3 पे तकसीम हो जाएगा। 3 1 3 3 2 6, तो ऊपर बचा 17 7 पाई और बटे में क्या बचा 12। तो ये रेडियन में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन पाई को हमने सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि हमें आंसर जो है वो पाई की शक्ल में चाहिए था। तो पाई को हमने नहीं छेड़ा, वो उसी तरह जवाब में आ जाएगा। इसी तरह इसका बी पार्ट है, ए पार्ट का ही आगे फर्दर सब पार्ट है सेकंड वन, 65 डिग्री 45 मिनट्स। ये हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको, और फिर इसका आंसर जो है वो रेडियन में लेके आना है। तो चूँकि ये 45 मिनट के अंदर है तो मिनट को ख़त्म करने का क्या तरीका था, प्लस लिखेंगे दरमियान में और इसको 60 पे तकसीम कर देंगे, तो ये भी हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तो ये दोनों अगर हम ऐड करें तो 60 एलसीएम दोनों का लेंगे तो 60 ही आएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा 60 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 ज़रब 75, तो ये आ जाएगा 4500, और यहाँ पे ये 45। एलसीएम लेना आपको आता है, उम्मीद करता हूँ कि ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बटे में 1 है, इसके बटे में कुछ ना हो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 45 और बटे में 60। ये अब डिग्री में है, तो इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो मल्टीप्लाई कर दूँगा पाई बाय 180 से, तो ये रेडियन में चला गया। ठीक है, अब कटिंग करेंगे हम। ऊपर नीचे जो कटिंग हो रही है 5 पे, पहले तो सिंपल 5 पे होगा, इसको 9 5 45 और 0 और 9 5 45, 909 आ गया। और इसको 5 पे तकसीम करें तो 5 1 5 और 5 2 10, ये आ गया 12। फिर फर्दर ये 3 पे तकसीम हो जाता है, तो 3 3 9 0, फिर 3 3 9 और 4 3 12। अब ये फर्दर आई थिंक नहीं होता, तो ऊपर सिर्फ 303 बचा, जो कि हाँ 3 पे मज़ीद हो जाता है। ये 3 1 3 0, फिर 3 1 3, और ये 3 पे हो जाता है 6 3 18 और 0। तो अब ऊपर सिर्फ 101 बचा, 101 और 7 ये पाई बच गया, और बटे में 60 और 4, तो ये 6 4 24, तो ये 240। तो 101 पाई बटा 240 ये रेडियन में आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 142.5 डिग्री। तो ये 142.5 है, तो अशारिया हम इसका सिंपली ख़त्म कर सकते हैं, बटे में 10 आ जाएगा, और ये डिग्री में आ गया।
ठीक है, तो फर्दर क्या करेंगे, इस डिग्री को ख़त्म करेंगे और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ, तो ये रेडियन में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करते हैं, तो अगेन ये 5 पे तकसीम हो रहा है। ये कलर मैं चेंज कर लूँ ताकि कटिंग की समझ आ जाए अच्छे से। तो ये 5 पे कटेगा, तो 5 2 10, 4 बचा 42, 8 5 40, 5 5 25 और ये 5 2 10। फिर 5 पे 5 5 25 और 7 5 35, ये 5 पे कटेगा, 5 3 15 और 3 बचा और 6 5 30, तो ये 36 आ गया। फिर ये 3 पे कट जाता है, तो 3 1 3 और 9 3 27, 19 आ गया और ये 3 1 3 3 2 6 12। अब ऊपर हमारे पास सिर्फ ये एक 19 बचा है और पाई बचा है, तो ये आ जाएगा 19 पाई और बटे में 12 भी बचा है और 2 भी, तो 12 ज़रब 2 24 और ये 19 बटा 24 पाई हमारा रेडियन बन गया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ ए। अब हम बात करते हैं इसके जुज़ बी की। इसमें हमने क्या करना है, अब हमें रेडियन में दिया हुआ और इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, गिविंग आंसर इन डिग्री एंड मिनट्स। अब जो आंसर हमने बनाना है वो डिग्री और मिनट्स में बनाना है। तो अब सेकंड है इसका बी पार्ट और सब पार्ट फर्स्ट है। 17 पाई बटा 24 रेडियन में है, तो इस रेडियन को जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बटा पाई से, यानी उसका उलट है। जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो तब हम मल्टीप्लाई करते थे पाई बाय 180 से। अब हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई से। ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो यहाँ पे मैं 17 पाई बटा 17 पाई बटा 24 ज़रब 180 बाई पाई करूँगा, तो यहाँ पे पाई पाई से कट जाएगा और ये 17 और 180 आपस में ज़रब होंगे, 17 ज़रब 180, तो ये आ गया 3060 और बटे में 24 है, तो इसको 24 पे तकसीम कर देंगे तो ये आ जाएगा 127.5 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमने इसको डिग्री एंड मिनट्स में करना है। तो इसका क्या तरीका होता है, ये जो डेसिमल पार्ट होगा यहाँ पे मैं लिखूँगा डिग्री कितना है 127, जो कंप्लीट नंबर है 127, और जो अशारिये में बाकी बचा है उसको वहाँ से मैं मिनट्स निकालूंगा। तो मिनट्स कैसे निकलेंगे, बाकी बचा मेरे पास 0.5, इसको मैं दूंगा 60 से ज़रब। ये सवाल हम मशक में भी करके हैं। जो कंप्लीट नंबर होता है बगैर इशारिये के वो डिग्री बनेगा, और जो इशारिये के बाद बचेगा उसे हम 60 से ज़रब दे देंगे। तो इशारिये के बाद 0.5 बचा था, तो 0.5 इंटू 60, तो 60 ज़रब 0.5, तो ये आ गया 30, ये मिनट्स आ गए। तो इनको कंबाइन करके मैं कैसे लिखूँगा, ये जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 127 डिग्री और 30 मिनट्स, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसकी बात करें तो अगेन हमने इसको सॉरी ए की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बी की बात हो रही है। तो ये मेरे पास है 7 पाई बाई 12 रेडियन में है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 180 बटा पाई से, तो पाई पाई से कट जाएगा। 180 जो है वो 7 से ज़रब होगा, 180 ज़रब 7, तो ये आ जाता है 1260 और बटे में 12 आ गया। तो इसको 12 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। तो ये इशारे में है ही नहीं, तो ये सिर्फ डिग्री ही रहेगा, मिनट्स वगैरह में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरह इसका ये तीसरा पार्ट है,
11 पाई बटा 16, ये भी रेडियन में है। तो इसको मैं कलर चेंज कर लें, अगर हम इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 180 बटा पाई के साथ, पाई पाई से कट जाएगा। 180 को मैं 11 से ज़रब दूँगा, 180 ज़रब 11 तो ये आ जाता है 1980 और बटे में है 6। 1980 को जब 6 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 330 डिग्री, जो कि गलत है। यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी 16 है, बटे में भी 16 है। तो 1980 को मैं तकसीम करूँगा 16 पे तो ये बनेगा 123.75। अगेन डिग्री यहाँ से क्या निकलेगी, ये डिग्री में आ गया तो डिग्री क्या आएगी, जो बगैर इशारे वाला नंबर है वो हमें दे देगा इसकी डिग्री। तो डिग्री यहाँ आएगी 123। फिर उससे आगे जो है वहाँ से हम निकालेंगे मिनट्स। तो मिनट्स कैसे निकलेंगे, जो बगैर इशारिया वाला नंबर है 0.75 उसे हम देंगे 60 से ज़रब। तो 0.75 को हमने ज़रब दी 60 से तो ये आ गया 45 मिनट्स। अब फर्दर ख़त्म हो गया तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो आ जाएगा 123 डिग्री 45 मिनट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, उनको हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फर्स्ट है साइन थीटा बटे में है 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो इसकी मैं कर लेता हूँ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो बटे में नंबर होता है उसका दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, उसी के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर भी और नीचे भी। 1 प्लस कोस थीटा और बटे में है 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये साइन थीटा आ गया, बटे में एक माइनस कोस थीटा था, इसका दरमियान वाला साइन चेंज किया, उससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा और ये नीचे फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ तो एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा था हमने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे a चूँकि 1 है और b कोस थीटा है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बन गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा और बटे में 1 का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये स्क्वायर इस साइन से कट जाएगा, बाकी बचेगा 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो सिंप्लीफाई हो गई। उसके बाद सेकंड की तरफ चलें तो सेकंड मेरे पास है, थर्ड की सेकंड आइडेंटिटी है साइन थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड लूँगा मैं, जो कि मेरे पास है साइन थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल। तो यहाँ पे फार्मूला पुट होगा, कोसिकेंड थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 1 ओवर साइन थीटा इसकी जगह आ गया माइनस साइन थीटा। अब इसके बटे में एक है। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना आता है। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा और साइन थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे 1, वो 1 इंटू 1 1 और यहाँ पे साइन थीटा। फिर ये साइन थीटा जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा,
साइन थीटा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आया, वो ऊपर ज़रब होगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे वाले कट जाएंगे तो बाकी आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अगेन एक आइडेंटिटी आ गई जो कि बराबर होती है कोस स्क्वायर थीटा के। और कोस किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकंड का। तो कोस की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर सीकंड स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये इसकी सेकंड आइडेंटिटी सिंप्लीफाई हो गई। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। तो थर्ड मेरे पास कुछ इस तरह से है। थर्ड है कोसिकंड थीटा माइनस सीकंड थीटा, बल्कि यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय हम डायरेक्ट ही इसको सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड है तो इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ जो कि ये वाली है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है मेरे पास कोसिकंड थीटा माइनस सीकंड थीटा बटे में कोसिकंड थीटा प्लस सीकंड थीटा। अब फार्मूला पुट करेंगे, कोसिकंड रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये बराबर आ गया 1 ओवर साइन थीटा के, सीकंड 1 ओवर कोस थीटा के। इसी तरह बटे में ये कोसिकंड आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कोस थीटा। अब एलसीएम लेंगे दोनों का, ये साइन थीटा कोस थीटा है तो एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का? मल्टीपल साइन थीटा कोस थीटा, और ऊपर साइन थीटा कोस थीटा को जब साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ कोस बचेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस ये वाला नीचे आ गया, फिर इसको जब इस पे डिवाइड किया था तो कोस कोस से कटा साइन बच गया। इसी तरह बटे में इनका एलसीएम भी वही आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई होंगे जैसे ऊपर वाले हुए थे, दरमियान में बस प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब यहाँ से ये जो बटे के बटे में होते हैं, ये भी बटे के बटे में, ये भी बटे के बटे में, ये कट जाएगा। साइन को साइन से काट दें, कोस हम नहीं काटेंगे क्योंकि हमें उससे ही जवाब मिलना है। तो बाकी बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बटे में आ गया कोस थीटा, और उसके बटे में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और बटे में आ गया कोस थीटा। तो ये थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें अगर, अब ये बटा अलग कर ले दोनों का, कोस थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये दोनों का बटा हमने अलग कर लिया। बटे में है, इनका भी बटा अलग कर लें, कोस थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो ये कोस थीटा से कटेगा तो 1 बच गया, माइनस साइन ओवर कोस होता है टेन थीटा। अच्छा, बटा ये कोस थीटा से कटा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये भी होता है टेन थीटा। लेकिन सवाल के अंदर हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो कुछ और है। आई थिंक शायद ये मिस्टेक हो, ये मिस्टेक ही हो सकती है। तो यहाँ पे इसको टेन थीटा को काट के यहाँ पे टेन थीटा लिखे, यहाँ पे कोस थीटा को काट के, तो ये 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ये हमारा जवाब आया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी थर्ड आइडेंटिटी की। फिर हम चलें फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ में हमारे पास टेन थीटा प्लस कोट थीटा है और दूसरी तरफ 1 ओवर साइन थीटा कोस थीटा है। तो फोर्थ है, अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा। टेन थीटा का फार्मूला साइन ओवर कोस, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और कोट थीटा का फार्मूला कोस थीटा ओवर साइन थीटा। फिर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगेन डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, तो मल्टीपल उनका एलसीएम आ जाएगा। तो ये बन गया कोस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कोस थीटा लिख लें वो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। साइन 3 को 2 से ज़रब दे लो या 2 को 3 से ज़रब दे लो, एक ही बात है। फिर इसको जब कोस थीटा पे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कोस साइन बचेगा, वो ऊपर भी साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस इसको इस पे डिवाइड करेंगे, कोस बचेगा, वो ऊपर कोस से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी आ गई जो कि 1 के बराबर होती है, साइन थीटा कोस थीटा। ये हमारी बराबर आ गई राइट हैंड साइड जो कि
ये है, राइट हैंड साइड आ गई। ओके हो गया। चौथा सवाल फिर हम करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो किधर गया है क्वेश्चन नंबर 5, मैंने ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है कोस थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट रकमें, यहाँ पे दरम्यान में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो मल्टीपल आ जाएगा दोनों का, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये माइनस वाली टर्म माइनस वाली से कटी, प्लस वाली बची और ऊपर भी प्लस वाली बढ़ी हुई है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनका स्क्वायर बन जाएगा प्लस। इस तरह इसको इस पे डिवाइड करें, प्लस वाली से कटी, ये माइनस वाली बची हुई है, माइनस वाली से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस वाली टर्म का स्क्वायर बन गया। तो a जमा बी का स्क्वायर, ये अब स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो ये बनेगा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। इस तरह ये माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और बटे में भी फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आइडेंटिटी है इतनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। और ये माइनस वाली रकम है सारी, ये प्लस वाली माइनस वाली कट गए और ये भी 1 के बराबर होता है, प्लस 1 बटे में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके हो गया। फिर अच्छा, हमने बनानी है ये चीज़ 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी बटे में साइन वाली वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ। तो ये 1 और 1 हो जाएगा 2। अब बटे में मैं साइन बनाऊंगा तो ये कोस वाली की जगह फार्मूला पुट हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और ये अगली रकम भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह आ गई। तो ये बन गया 2/1, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। उसके बाद इसकी लास्ट वाली आइडेंटिटी है ये छठा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड लेने की बजाय, क्योंकि ये कोस में है, यहाँ पे देखिए अगर तो ये कोसिकेंड और कोट है, इनके फार्मूले पुट हो सकते हैं, तो मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये अपनी मर्जी होती है, जो साइड आसानी से सिंप्लीफाई हो रही हो हम वो ले लेते हैं। कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा, इसका आ गया स्क्वायर, वैल्यू पुट करें, कोसिकेंड थीटा की जगह 1 ओवर साइन थीटा और कोट की जगह कोस थीटा ओवर साइन थीटा, और इनके ऊपर है स्क्वायर। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है साइन थीटा, और ऊपर भी सेम चीज़ें आ जाएंगी 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ओके, अच्छा जी। इसके बाद अब हमने स्क्वायर इनका जो है वो हम अलग-अलग कर लेंगे। तो ये ऊपर वाली रकम का स्क्वायर लैदा हो गया 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और बटे वाली रकम का स्क्वायर लैदा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए जमा बी वाला फार्मूला इस पे ओपन कर लें, तो ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab और बटे में आ जाएगा साइन
स्क्वायर थीटा। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर बनता है ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, और हमने क्या लेके आना 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और बटे में। ठीक है, यहाँ से ये स्टेप गलत किया हमने, इसको रिमूव कर लें। तो किधर गया तू, ये यहाँ तक ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब ये नीचे फार्मूला लगा देते हैं कोस वाला। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। फिर 1 की जगह पे हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये नीचे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट, ऊपर है 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और बटे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इसकी पावर से कट जाएगा, बाकी बचा 1 प्लस कोस थीटा और बटे में 1 माइनस कोस थीटा। तो क्या यही राइट हैंड साइड थी हमारी, हाँ सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, तो ये बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये हमारी आइडेंटिटीज़ सोल्व हो गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 में अब हमारे पास है tan की वैल्यू दी हुई है हमें, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ होंगी। अब तो tan थीटा है 3/2, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है सबकी वैल्यू प्लस वाली होगी, ये पहले भी बात हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है और नीचे है बेस, साइड पे होती है परपेंडिकुलर, और टेढ़ी लाइन जो है ये कहलाती है हाइपोटेनस। अब ये जो हमें साइड गिवन है, जो वैल्यू हमें गिवन है टेंजेंट थीटा, अच्छा बराबर है 3/2, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टेंजेंट थीटा क्या होता है, अमूद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर है 3 और बेस है जज़र 2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर 3 हो गई और बेस हो गई जज़र 2। अब हाइपोटेनस यहाँ पे नहीं है, वो हम निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं tan का रेसिप्रोकल निकाल लेता हूँ। tan का रेसिप्रोकल होता है कोट। तो tan अगर 3/2 है तो कोट हो जाएगा जज़र 2/3। तो ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ गए, पीछे रह गए 4। फिर अब हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस की पहले वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो होता है इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस हमारे पास जज़र 2 है, इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 3, इसका स्क्वायर। तो ये आ गया हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर, ये जज़र स्क्वायर रूट से कट गए 2 जमा 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया हाइपोटेनस का स्क्वायर 9 और 2 11। फिर हम ले लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर रूट। तो ये हाइपोटेनस आ गया 11 का जज़र। तो ये 11 का जज़र हाइपोटेनस निकल आया हमारे पास। अब हमने साइन और कोस निकालना है, फिर वहाँ से ही उनके जो उलट हैं वो निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल जो है। तो यहाँ पे 2 फंक्शन तो हम निकाल चुके, एक हमें गिवन था tan और ये कोड हमने निकाल लिया। अब मैं निकालता हूँ साइन। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस।
तो साइन थीटा मेरे पास आ गया, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है जज़र 11। तो ये एक और फंक्शन निकल आया। फिर इसका रेसिप्रोकल ले लें, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड। तो साइन अगर 3/11 है तो कोसिकेंड साइन का उलट है, तो 11 का जज़र बटा 3 आ जाएगा। तो ये एक और निकल आया। अब रह गया हमारे पास कोस। तो कोस थीटा बराबर होगा, कोस होता है कायदा बटा वितर यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास है जज़र का 2 और हाइपोटेनस है 11 का जज़र। तो जज़र 2/11 जज़र। तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा, और अगर कोस थीटा 2/11 है तो ये 11/2 हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये मेरे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। एक हमें दी हुई थी और बाकी 4 हमने खुद निकाल ली हैं। फिर आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है मेरे पास जिसकी हाइट है 30 मीटर और उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है मेरे पास, और ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 28 डिग्री है और इसकी हाइट 30 मीटर है। हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस हमने निकालना है कि बिल्डिंग की जो बेस है वो इस पॉइंट से कितनी दूर है। तो ये यानी बेस हमने निकालनी है, जिससे कायदा कहते हैं। तो हम वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे जिसमें ये वाली बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, ये दोनों चीज़ें आई, अमूद और कायदा आए। तो टेन है मेरे ख्याल में, वो टेन 28 डिग्री बराबर होगी अमूद बटा कायदा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन 28 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। टेन 28 होती है 0.5317 बराबर, परपेंडिकुलर है 30 और बेस है x। x उधर चला गया और वो नीचे आ जाएगा 30/0.5317। तो 30 को तकसीम करें इस पे तो ये आ जाता है 56.42 और साथ में यूनिट मीटर आएगा, क्योंकि ये इसकी हाइट जो है ये भी हमें मीटर में दी हुई थी। तो उम्मीद है कि ये आंसर ठीक होगा, 56.42 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद अब आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 6, इसका लास्ट क्वेश्चन है। बाकी रेज करें तो ताकि ये क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6, a ladder leaning against a wall from an angle of 65 degree with the ground. अच्छा, एक सीढ़ी है जो कि लगी हुई है एक दीवार के साथ और वो एंगल बना रही है ज़मीन पे 65 डिग्री का। तो ये मैं बनाता हूँ दीवार और ये है सीढ़ी और ये है ज़मीन, और ज़मीन के साथ जो सीढ़ी है वो एंगल बना रही है 65 डिग्री का विद द ग्राउंड। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर, तो इस सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, यानी हाइपोटेनस हमें दे दिया वितर। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, क्या मतलब ये कह गया है, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल। अच्छा, यानी ये कह रही है कि ज़मीन से लेके दीवार की कितनी हाइट तक ये सीढ़ी लगी हुई है, यानी ये आम लफ्ज़ों में दीवार की हाइट हमने फाइंड करनी है। तो ये हमने मालूम करना है। अब अगेन हमारे पास एक हाइपोटेनस यूज़ होगा और दूसरा यूज़ होगा परपेंडिकुलर। तो ये आई थिंक साइन के अंदर दोनों रेशियोज आ जाती हैं। साइन 65 डिग्री बराबर होता है अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर वितर क्या है हाइपोटेनस। तो पहले वैल्यू लिखते हैं हम साइन 65 डिग्री की
कैलकुलेटर से साइन 65 डिग्री आ गया 0.93। परपेंडिकुलर x है, डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना हाइट कह लें h से शो कर लें, ठीक है। और हाइपोटेनस 10 है, 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 0.9063 इंटू 10 इज इक्वल टू x। तो जब ये 10 से ज़रब होगा तो 90.63 मीटर इज इक्वल टू x। तो ये 0.906, हाँ ये गलती है। जब ये 10 से ज़रब होगा तो ये बनेगा 9.063 मीटर इज इक्वल टू x ज़रब 10, ठीक है। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल आगे है एक दफ़ा देख लें, नहीं ओके जी। बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।